नमस्कार डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। आइए आज हम लोग कक्षा 5 के लिए संपूर्ण पर्यावरण का मास्टर क्लास देखेंगे जो आपके परीक्षा में 100% लड़ने वाला है। और ये केवल सक्षमता ही नहीं, सीटेट 2025 बीपीएससी टीआरई 4 के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें मैंने 30 से अधिक ऐसे प्रश्न लिए हैं जो कि पीआरटी के एग्ज़ाम में बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में पूछा गया है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और अंत तक वीडियो देखिए, आपको काफ़ी मज़ा इस चैनल पे आता है, मुझे पता है। बस केवल लाइक नहीं करते हैं, लाइक नहीं कीजिए, शेयर सब्सक्राइब नहीं कीजिए, लेकिन इस वीडियो को आप अवश्य देखिए। पहला प्रश्न है, मलेरिया परजीवी की खोज किसने किया था? कक्षा 5 का जब आप पर्यावरण पढ़ाएंगे या पर्यावरण का किताब देखेंगे अपने सरकारी स्कूल का, तो मलेरिया का जंग रोनाल्ड रॉस के संग और आप देखेंगे तो मलेरिया जो होता है मच्छर के काटने से होता है, और मलेरिया परजीवी की खोज किसने किया था? तो रोनाल्ड रॉस ने किया था। किसने? रोनाल्ड रॉस ने, सिनकोना के पेड़ के छाल से। उसके बाद मलेरिया जो है किसके कारण? प्रोटोजोआ के कारण होता है, वायरस के कारण कि फंगस के कारण या जीवाणु के कारण? आप बताएंगे कमेंट में। बात हम लोग करेंगे पाश्चराइजेशन की, तो लुई पाश्चर ने खोज किया था। और आनुवांशिकता का जनक तो जॉन ग्रेगर मेंडल। अगला प्रश्न, आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ग्रेगर मेंडल, रोनाल्ड रॉस, लुई पाश्चर या फ्लेमिंग। पेनिसिलिन की खोज किए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो प्रथम प्रतिजैविक था एंटीबायोटिक। और आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? 1 नंबर मानकर आप लोग कमेंट में जवाब देंगे। निम्नलिखित में रबी फसल नहीं है। देखिए कभी कभी ये छूट जाता है, तो 4 ऑप्शन में से 3 रबी फसल से संबंधित होगा, एक जो होगा वो खरीफ से संबंधित होगा। तो जो गन्ना है इसको अधिक पानी की आवश्यकता होती है और ये खरीफ की श्रेणी में आता है। नगदी फसल में भी ये आ जाता है। तो रबी फसल नहीं है, तो कौन रबी फसल नहीं है? गन्ना। सरसों तो है, गेहूँ भी है, आलू भी है। जल मंदिर कहाँ है? ऑप्शन है औरंगाबाद, पावापुरी, केसरिया, वैशाली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पावापुरी। देव सूर्य मंदिर जो है, देव सूर्य मंदिर ये है औरंगाबाद में, बिहार के औरंगाबाद में जिले में। देव सूर्य मंदिर कहाँ है? 2 नंबर प्रश्न मानकर आप लोग देंगे कमेंट में जवाब। औरंगाबाद, पावापुरी, केसरिया या वैशाली। निश्चित अंतराल पर खेतों में पानी देना डैश कहलाता है। तो जब आप निश्चित अंतराल पर किसी प्रणाली के द्वारा खेतों में पानी देते हैं उसे सिंचाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंचाई। जब आप खेतों से खरपतवार निकालते हैं तो उसे निराई कहा जाता है, और जब आप बीज डालते हैं तो उसे बुआई कहा जाता है। मच्छरों से होने वाला रोग है। ऑप्शन है डेंगू, हैजा, मलेरिया। हैजा हो गया तो ये नहीं होगा। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, मलेरिया, टाइफाइड आ गया, नहीं होगा। पोलियो आ गया, नहीं होगा। यानी डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जो है ये मच्छरों के कारण होने वाला रोग है। दार्जिलिंग किस राज्य में है? तो नाथुला की यात्रा जो कक्षा 5 का पर्यावरण का प्रथम चैप्टर है उसमें आप पढ़ेंगे तो 5-6 आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिल जाएगा। तेंजिंग नोर्गे और सर एडमंड हिलेरी के बारे में जानने को मिलेगा। माउंट एवरेस्ट पे लोग फतेह करते हैं ना, तो दार्जिलिंग किस राज्य में? तो ये पश्चिम बंगाल में। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, तुक्का भी बताते चलता हूँ। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। 3 नंबर मानकर आप लोग देंगे जवाब। आसान प्रश्न है। कोयला, एलपीजी, सूर्य,
CNG। सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। क्या है? सूर्य हो जाएगा। निम्नलिखित में प्राकृतिक संसाधन है पानी, हवा, मिट्टी, उपर्युक्त सभी। तो जहाँ भी आपको उपर्युक्त सभी या सभी ऑप्शन दिखे, अगर मान लीजिए 150 में 10 से 15 प्रश्न में आपको सभी दिखता है तो तुक्का सभी के साथ जाइए, बड़ा ऑप्शन के साथ जाइए, आपका सही होगा। अगर एग्जैक्ट उत्तर पता नहीं है तो। निम्नलिखित में शाकाहारी जानवर है, तो गाय जो है ये शाकाहारी है। निम्नलिखित में मांसाहारी जानवर है, बाघ जो है मांसाहारी है, कुत्ता जो है सर्वाहारी है। हमें पेड़ों से क्या मिलता है? 4 नंबर प्रश्न मानकर आप लोग जवाब देंगे कि हमें पेड़ों से क्या मिलता है। ऑप्शन है छाया, फल, लकड़ी या सभी। प्राकृतिक पर्यावरण में शामिल है कौन? ये 4 ऑप्शन में से ऐसा है जो प्राकृतिक पर्यावरण में शामिल है। सड़क नहीं होगा, घर नहीं होगा, किताब नहीं। नदी जो है प्राकृतिक पर्यावरण का उदाहरण है। पर्यावरण के कितने प्रकार होते हैं? तो पर्यावरण के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, पर्यावरण के 3 प्रकार होते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे ये बीपीएससी टीआरई में पूछे गए 1 to 5 के प्रश्न को हम लोग देखेंगे, जो कि विज्ञान के श्रेणी से लिया गया है, लेकिन इसे कहा जाता है कि हम लोग पर्यावरण के अंतर्गत सवाल पूछे हैं। लेकिन ये सारा प्रश्न विज्ञान का है, कोई क्लास 8 से लिया गया है, कोई 9 से, कोई 10th से। तो इन सभी प्रश्नों को आप बारीकी से देखें और देखें कि 1 to 5 में कितना अच्छा लेवल का प्रश्न किया जाता है। सक्षमता से थोड़ा ये लेवल आगे हो जाता है। और अभी आप लोगों के लिए मैं बता दूं, विकास प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बिहार प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी AEDO का एग्ज़ाम के लिए आवेदन होने वाला है। तो आप मेरे पहले चैनल जीके स्टडीज़ पर इसकी तैयारी कर सकते हैं। मैं क्लास शुरू करूंगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सिलेबस करेंट अफेयर्स तो सबके लिए सेम होता है। फिर से विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, वो थोड़े बदलेगा। रहा बात मैथ और रीजनिंग का, वो भी हम लोग करेंगे उस चैनल पे। तो फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप चाहते हैं बेस्ट तैयारी करना है AEDO का, तो आप जीके स्टडीज़ या इस चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ से प्रश्न बनेगा उसमें। चलिए देखते हैं। धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है कोक, पेट्रोलियम, कोलतार। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो धातु के निष्कर्षण में कोक का उपयोग किया जाता है। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। जब प्रिज्म से प्रकाश की किरण जब गुजरती है तो ये 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। भिव ग्योर, ये आप सबको पता है, 3 4 3 7। तो इसमें जो बैंगनी रंग है इसका ये सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला प्रकाश है। अपरिवर्तित का है, परिवर्तित नहीं। और सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य की बात अगर की जाए तो वो लाल प्रकाश का होता है, रेड का। इसीलिए खतरे का निशान रेड होता है, ताकि दूर से ही दिखाई दे दे। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य की बात की जाए तो लाल के साथ जाइएगा, अपरिवर्तित की बात की जाए तो बैंगनी के साथ। अगला प्रश्न है, किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है। तो जो प्रतिरोध होता है ये लंबाई के, किसी चालक के लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये आप याद रखेंगे। मतलब ये हुआ कि लंबाई बढ़ेगा अगर तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो यहाँ तो समानुपाती ही पूछा है तो उसकी लंबाई के हो जाएगा। अगर व्युत्क्रमानुपाती पूछा होता तो उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल हो जाता। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है ओम, ये सिंबल है।
ओम, याद रखेंगे आप लोग। और विशिष्ट प्रतिरोध पूछे तो कहिएगा ओम मीटर। क्या कहिएगा? ओम मीटर। ये विशिष्ट प्रतिरोध का सही मात्रक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या है? ये कक्षा जब 8 में आप पढ़ेंगे ना विज्ञान का किताब, तो उसमें थोड़ा सा जिक्र इसका किया गया है। श्वेत फास्फोरस जो होता है एक ऐसा अधातु होता है जिसे पानी में डुबा के रखा जाता है, और पहले माचिस पे यही उपयोग होता था, लेकिन बाद में लाल फास्फोरस का उपयोग माचिस के जो डब्बा पे जो रगड़ने वाला सतह होता है उस पे होने लगा। और बात की जाए पोटेशियम क्लोरेट की, तो ये जो माचिस की तीली होती है, माचिस की तीली जो होती है उस पे बारूद जो होता है वो पोटेशियम क्लोरेट होता है। लेकिन यहाँ तो पूछा गया है रगड़ने वाली सतह पर मौजूद रासायनिक घटक क्या है? तो फास्फोरस। निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है? तो देखिए ऑप्शन है खंदक प्रणाली, चेन पंप प्रणाली, ड्रिप प्रणाली, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये प्रश्न आपको सोचने पे मजबूर कर रहा है। पारंपरिक सिंचाई मतलब पुरानी पद्धति। देखिए ये खंदक प्रणाली क्या होता है इसके बारे में आप जान लीजिए। किला जो होता है ना, किला राजा महाराजा का, मान लीजिए ये किला हो गया, तो इसके इर्द गिर्द खड्डा खोन करके इसको सुरक्षित किया जाता था और इसमें पानी रहता था, उससे सिंचाई भी किया जाता था। तो ये पारंपरिक सिंचाई पद्धति है। और रहा बात चेन पंप प्रणाली, जब कुएं से चेन से खींच करके पानी, ये भी पारंपरिक प्रणाली थी। लेकिन जो ड्रिप प्रणाली है जिसमें पानी वेस्ट नहीं होता है, केवल जड़ों के पास पाइप के माध्यम से, ये आधुनिक प्रणाली है। कैसी? आधुनिक प्रणाली है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ड्रिप प्रणाली जो है पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है। मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? देखिए कैसे ये प्रश्न को घुमाया है। सीधी सी बात आप जान लीजिए, मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़े होते हैं। कितने? 23 जोड़े। 22 जोड़े जो होते हैं वो गुणसूत्रों की लिंग गुणसूत्र नहीं होते, और जो अंतिम जोड़ा होता है 23वां जोड़ा, यानी X और Y, ये लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो यहाँ एक मानव गुर्दे लगा दिया, इसी में कंफ्यूज करेंगे लोग। तो देखिए मात्र मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 1 जोड़ा। कितना हो जाएगा इसका सही जवाब? 1 जोड़ा। चाहे प्रश्न ये भी रहता है कि मनुष्य के कोशिकाओं में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 1 जोड़ा, या 2 ऑप्शन देता तो 2। तो यहाँ तो 2 जोड़े, 3 जोड़े, 1 जोड़े, तो केवल 1 जोड़ा। मेल में जो होता है XY होता है और फीमेल में XX। XX के मिलने से बेबी गर्ल लड़की होगी और XY के मिलने से बेबी बॉय होगा। आप समझ गए होंगे, प्रजनन चैप्टर से ये प्रश्न लिया गया है। मानव कान का श्रवण परास क्या है? यानी मनुष्य किस रेंज तक, हर्ट्ज तक आवाज़ को, ध्वनि को सुन सकता है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। तो यहाँ देखिए 20 हर्ट्ज से ये कितना है? 20,000 हर्ट्ज है। तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? नीला प्रकाश, लाल प्रकाश, पीला प्रकाश, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो नीला प्रकाश होता है इसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। इसे आप स्टार मार्क कर लेंगे अगर ये, क्योंकि मैं थोड़ा सा डाउट में हूँ, लेकिन मैंने ये पढ़ा है कि नीला प्रकाश का जो ऊर्जा होता है वो लाल प्रकाश से अधिक होता है। लेकिन कंफ्यूज कर रहा हूँ तो आप लोग इसे देख लेंगे एक बार, नहीं तो पता चलेगा कि गलत बता दिया और आपके एग्ज़ाम में अगर ऐसा प्रश्न मिल गया तो आप भी गलत करके चले आए। पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? जो बच्चे पेंसिल से लिखते हैं वो ग्रेफाइट का प्रयोग होता है, और यह एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का
सुचालक है, विद्युत का सुचालक है और सुचालक है और चमकीला भी है, जो कि अधातुओं के गुण से विपरीत है। एक एक्सेप्शन है। काफ़ी लाजवाब प्रश्न VVI क्लास 10th से ये लिया गया प्रश्न है, विज्ञान से। प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण ज्ञात करना है आपको। तो 60, 30, 90 होगा ना। देखिए क्या कह रहा है, प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। कितने पर आपतित होती है? 30 डिग्री पर। यह अभिलंब हो गया और ये परावर्तित हो गया। और ये 30 डिग्री पर ये पूरा कोण कितना होता है? या फिर अभिलंब और इसके बीच 90 डिग्री का कोण होगा। तो ये 30 डिग्री अगर हो गया तो प्रश्न देखिए, फिर से फिगर समझ लीजिए आप लोग। ये आपतित किरण है और ये अभिलंब मैंने डाला, ये परावर्तित किरण है। आने वाली किरण को आपतित किरण टकरा के गई तो ये परावर्तित किरण। प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण, ये अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण पूछा जा रहा है। ओके, जितने डिग्री पे ये आपतित होती है उतना ही डिग्री से परावर्तित होगी। ये 30 डिग्री और ये दोनों कोण मिलाकर कितना 90। तो ये केवल कोण अभिलंब और, देखिए अभिलंब और परावर्तित के बीच, तो 90 में से 30 जाएगा तो 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति कहलाती है। ये भी क्लास 10th से बायोलॉजी से लिया गया है। ये क्रमाकुंचन कहलाती है। मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? तो देखिए हाइपोथैलेमस, रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी, और यहाँ मेडुला ऑब्लोंगेटा भी दिया गया है। तो मेडुला दे दिया गया है, केवल मेडुला ऑब्लोंगेटा नहीं लिखा है। तो इस प्रश्न को एक से अधिक उत्तर होना चाहिए था, क्योंकि हाइपोथैलेमस भी करता है और मेडुला ऑब्लोंगेटा भी करता है। तो इस ऑप्शन में एक से अधिक मैं उत्तर के साथ चला जाऊंगा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है? तो देखिए घर्षण के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है फिसलन, रोलिंग और एस्थेटिक। तो सबसे ज़्यादा अगर घर्षण लगता है तो एस्थेटिक पे, उसके बाद फिसलन और सबसे कम रोलिंग पे, जो ऐसे रोल करते डुगुड़ते हुए जो चल जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है? तो रोलिंग हो जाएगा इसका सही जवाब। सबसे अधिक पूछा होता तो एस्थेटिक घर्षण। मध्यमान भोजन योजना का नया नाम क्या है? देखिए जब मध्यमान भोजन योजना शुरू हुआ था तो सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में शुरू हुआ था और इसका नाम बदल कर दिया गया है PM पोषण योजना। क्या कर दिया गया है? PM पोषण योजना। विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। सूर्य है एक, तो सूर्य तो आप सभी जानते हैं एक तारा है, लेकिन कैसा? लाल की, श्वेत की, पीला। तो बहुत सारे लोग श्वेत चले जाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। सूर्य एक पीला तारा है। दिखने में भले श्वेत दिखता है, लेकिन है पीला तारा। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? तो अगर हम लोग ग्लोब ले लें और 1 डिग्री के अंतराल पर जो अक्षांशों की आप संख्या देखते हैं, इसे ध्रुव ना माने, इसे भी बिंदु मान लें और 0 डिग्री को भी शामिल कर लिया जाए, तो कुल 181 अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती हैं। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो ये 30 मीटर है। कितनी है? 30 मीटर। बिहार की शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार की शोक। आप लोग जवाब देंगे कमेंट में 5 नंबर मानकर। बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? तो जो बरौनी तेल शोधक कारखाना है USA के सहायता से बेगूसराय ज़िले में
बरौनी है, तो ये सही जवाब हो जाएगा बेगूसराय। मधुबनी पेंटिंग आप लोग सुने ही होंगे। बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो सिल्क सिटी ये भागलपुर को भी आप कह सकते हैं, भागलपुर उत्तर हो जाएगा। बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो जहाँ लीची का उत्पादन सर्वाधिक होता है वहीं मक्का का भी उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो उत्तर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो ये बिहार के जगदीशपुर से संबंधित थे। भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये गोवा में स्थित है। और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान तो ये बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? देख लेते हैं, इसके बाद कोई भी प्रश्न नहीं है। तो ये आखिरी प्रश्न आप लोगों के लिए, जिस दिन बिहार दिवस मनाया जाता है उसी दिन विश्व जल दिवस मनाया जाता है। कमेंट में आप लोग जवाब देंगे विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। और ये जो सारा प्रश्न ये लिया हूँ 5 ऑप्शन वाला, ये BPSC 1 to 5 के परीक्षा में पूछा गया था। और आप सक्षमता में देखिए किस तरह से पर्यावरण पूछा जाता है। तो मैं अब दोनों चैनल पर बड़े से बड़े शिक्षा विभाग के एग्ज़ाम जो भी अधिकारी लेवल का है या अन्य कंपटीशन है, दोनों चैनल बिल्कुल एक्टिव मोड में है। आप लोग निःशुल्क इस चैनल पे जुड़ें, केवल सब्सक्राइब करें। प्रतिदिन समय निकाल करके मैं आप लोगों को नए नए कॉन्सेप्ट के जरिए तैयारी कराऊंगा। और खुली भर्ती है अगर AEDO की, तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा करना होगा, क्योंकि ये सक्षमता और प्रधान शिक्षक से कई गुना टफ होगा जब जनरल कंपटीशन के बच्चे इसमें बैठेंगे। हमें अपनी लड़ाई सबसे लड़नी है इस बार, और खुद सेल्फ स्टडी करनी है, ताकि हम भी इस लेवल में हम लोग भी आएंगे और जो सीट है एक सीट अपना पक्का करेंगे। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक करेंगे। नहीं, अगर लाइक पसंद आया हो तो लाइक नहीं कीजिएगा, आपकी मर्जी है। धन्यवाद।